नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन 375। 375 में रेप की डेफिनेशन बताई गई है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रेप, ए मैन इज सैड टू कमिट रेप। यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, सब सेक्शन ए, पेनिट्रेट his penis to an extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। कोई व्यक्ति है, कोई अपना पेनिस है ना, वो वेजाइना में, यूरिथ्रा, एनस और वमेन मेक हर टू डू विद हिम, अपने आप कोई व्यक्ति है जो किसी और व्यक्ति के द्वारा अपना पेनिस है वो वेजाइना में प्रवेश करवाने की कोशिश करता है, जब वो प्रवेश करता है। और बी इंसर्ट टू एनी एक्सटेंड एनी ऑब्जेक्ट और टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस। पेनिस के अलावा कोई और पार्ट है वो वेजाइना में, यूरिथ्रा में, एनस में ऑफ वोमेन मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। और सी में है मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वोमेन एज टू कॉज पेनिट्रेटिव इनटू द वेजाइना, यूरिथर, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वोमेन मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। और डी अप्लाई हिज माउथ, अपना माउथ जो अपना मुंह है वेजाइना में प्रवेश करता है, एनस में, यूरिथरा और वोमेन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। इसके ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं भी जो रेप की डेफिनेशन में आते हैं। पहले पेनिट्रेटिव इज पेनिस, फिर इंसर्ट टू एनी एक्सटेंड एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट, फिर मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ बॉडी वुमेन का, अप्लाइज माउथ फोर्थ में। और अंडर द सर्कमस्टेंस फीलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट में है अगेंस्ट हर विल, वुमेन की अगर विल नहीं है उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति नहीं है। थर्डली विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन वोम शी इज इंटरेस्ट इन फियर और डेथ और हर्ट। और किसी औरत की है ना कंसेंट ली जाती है, उसको डर में या किसी भय में डाल के भी, अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो मैं आपके बच्चे को मार डालूंगा, या अदरवाइज और कोई फियर में डालकर कंसेंट ली जाती है। फोर्थली विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नो दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी इज बिलीव दैट ही इज अनदर मैन टू वोम शी इज और बिलीव हर सेल्फ टू बी लॉफुल मैरिड। ऐसी कोई कंसेंट की उसको ऐसा लगे कि वो उसका हस्बैंड है लेकिन वो उसका हस्बैंड नहीं होता। Fifthly, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, intoxication, administration by him or personal or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequence of that to which she gave consent। भी किसी ऐसी औरत की कंसेंट लेना, वो अभी साउंडनेस नहीं है, अभी थोड़ी उसकी जो है ना दिमागी हालत ठीक नहीं है या नशे की हालत में है। सिक्सथली विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई औरत है या लड़की है वो 18 साल से कम एज की है, उसकी कंसेंट है वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। सेवंथली व्हेन शी इज अनएबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, कम्युनिकेट कंसेंट भी अभी वो शी इज कोमा में है तो वो क्या कंसेंट की करेगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन है 1 और 2। एक्सप्लेनेशन 1 में है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल आल्सो इंक्लूड लिबियम मेजोरा। भी इसमें जो इंक्लूड है वो वेजाइना तो है और उसके साथ जो लिबियम मेजोरा वो भी है। लिबियम मेजोरा का क्या मीनिंग है? मीन्स ऑफ साइड पार्ट ऑफ वेजाइना। लिबियम मेजोरा का ये मीनिंग है भी जो साइड है पार्ट ऑफ वेजाइना की साइड वाला पार्ट। एक्सप्लेनेशन 2 है कंसेंट। इसमें कंसेंट बताई गई है मीन्स एन अनइक्वल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स गेस्चर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। भी कोई औरत है ना भी वो कंसेंट देती है, उसकी अगर उसमें विल है
वो अपनी इच्छा से ऐसा कोई कार्य करना चाहती है कि चाहे वो किसी के साथ एग्रीमेंट करती है, चाहे उसको वो कह देती है भी मुझे गिफ्ट में कोई कार दे दो, फिर मैं आप मुझसे जो मर्जी कर लेना, वो एग्रीमेंट कर लेती है। या वोमेन बाय वर्ड गैस्चर, इशारों से कोई सहमति देती है, वर्बल और नॉन वर्बल कोई अपनी सहमति देती है अपनी इच्छा से, फिर तो वो सहमति मानी जाएगी। और इसके प्रोवाइडेड दैट ए वोमन हु डज नॉट फिजिकल रेसिस्ट द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बी बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। प्रोवाइडेड में बताया गया है कि भी फिजिकल रेसिस्ट ना करना ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर हम कह दें कि भी उसने तो फिज़िकल कोई रेसिस्ट नहीं किया रेप के टाइम, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सहमति थी, वो किसी डर या भय में भी हो सकती है, लेकिन वो अगर रेसिस्ट नहीं करती है तो ये नहीं माना जाएगा कि उसकी सहमति थी। एक्सेप्शन है इसके टू ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। जब कभी रेप हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर उसमें एग्जामिनेशन में डॉक्टर के द्वारा जांच करने के लिए 2 फिंगर इंसर्ट की जाती है वजाइना में, तो ये रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो मेडिकल जांच थी फॉर एविडेंस के लिए, तो इसलिए वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगी। और एक्सेप्शन 2 है, एक्सेप्शन 2 सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय वुमन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। अगर कोई लड़की है या औरत है, उसकी 15 साल से कम एज है और उसका हस्बैंड उसके साथ 15 साल से कम है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। अगर 15 साल से ज़्यादा है फिर वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। पर इसमें 2017 में अमेंड हो गया, वो 15 एज से वो 18 ईयर एज ऑफ कर दिया गया है, तो इसलिए आप इसको 15 ईयर की बजाय 18 ईयर्स पढ़ना। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो भी हमें ये समझ नहीं आया। थैंक यू, टेक केयर।